पर हमको भारी महसूस होता हो, वो हमारी चेतना की ओर अधोगति की ओर नीचे की ओर लेके जाती है। और ऐसी कोई भी भावना या विचार जो हमको हल्का महसूस कराती है, वो हमारी चेतना का ऊर्ध्वगति है। ऊर्जा की ऊर्ध्वगति ऊपर की ओर हमको लेके जाती है। बस इतना ही है। जैसे शांति है, साक्षी भाव है, देखते हैं अपने ही भावनाओं को, विचारों को देखते हैं, किसी को क्षमा करने पाते हैं, करुणा है, कंपैशन, और क्या, खुश रहना। ये सारी चीजें चेतना को ऊपर की ओर उठाती है। तो जब हमारा शरीर छूटता है, इसीलिए वशिष्ठ मुनि बार बार बोल रहे हैं कि शरीर से आसक्ति ही बंधन का कारण है। ये सारी भावनाओं का हम अनुभव शरीर के होने के कारण कर पाते हैं। और जो हमारी पहचान हमने बना रखी है उस शरीर के कारण, इसलिए ऐसा होता है। हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, कुछ पाने की इच्छा है। हमको विश्वास नहीं है कि जो हमको मिला है वो पर्याप्त है, जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा, जो हमको आवश्यक है वो मिल जाएगा। तो इनसिक्योरिटी या सुरक्षा की भावना फिर हमको बहुत चीज हमसे करवाती है। वो बंधन का कारण बनती है। बंधन का कारण बनती है इसलिए क्योंकि जब शरीर छूटता है तो हमारे पास छिपने के लिए फिर कुछ बचता नहीं है। ना तो हम छिप सकते हैं, ना किसी से। कोई फिर वहां दूसरा होता नहीं जब शरीर छूटता है। तो वहां केवल हम और हमारे द्वारा उत्पन्न की गई तरंगे होती हैं। हमने जो कुछ भी दिया है, जो हमने तरंगे इस संसार में शरीर के रहते रहते उठाई है, वो सबका अनुभव हमको होता है। जो अधिक होगा वो फिर हमको अधिक महसूस होता है। अगर हमारे होने से लोगों के जीवन में सुख शांति चैन आया है, हल्कापन आया है, तो वो हमको महसूस होगा, क्योंकि वो तरंगे हमने उठाई हैं। अगर हमारे होने से हमने लोगों को हमारे बात से, व्यवहार से, कर्म से कष्ट हुआ है, तो फिर वो कष्ट ही मिलेगा, हमको महसूस होगा। और ऊपर में क्या रखते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर में क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 दिन पहले गुरुदेव का एक आया, फिर से मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आज गुरुदेव एनीथिंग एसएसयू में हुआ था, हीलिंग एंड कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छा प्रश्न सब है उसमें भी। तो हमारे शरीर छोड़ने के बाद हमारी मुक्ति या अगला जो भी स्थिति है, एक तो स्वर्ग बोलते हैं, नरक बोलते हैं। नरक क्या है? जब हमारी गति नीचे की ओर जाती है पर गति है। स्वर्ग क्या है? ऊपर की ओर जाती है, हमारी गति ऊपर की ओर है पर गति है। इसीलिए स्वर्ग में जाने के बाद भी लोगों को बोलते आना पड़ता है, क्योंकि गति है। ये बात पकड़ में आई क्या? चाहे ऊपर की ओर गति है, चाहे नीचे की ओर गति है, गति है।
तो फिर मुक्ति नहीं है। मुक्ति कहाँ है? बीच में, जहां हम स्थिर हैं। इसीलिए योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने बोला ना, परमात्मा बीच में है, न चेतन में है न जड़ में है। और बीच में रहना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर हमने किया है, अच्छा किया है और अच्छा करने का हमको अहम भाव है, गर्व है, तो फिर तो गति तो हमने पकड़ ही ली। इसीलिए स्वर्ग नरक वही है। शरीर छूटने के बाद चेतना, चेतना को तो कुछ नहीं होता, लेकिन शरीर के अलावा तो सारी चीजें रहती, शरीर और श्वास के अलावा। तो या तो नीचे की ओर या ऊपर की ओर, तो योनि भी हमको वैसा ही मिलता है। तो मुक्ति एक तो ये वाली बात है, और दूसरी हल्कापन कहाँ से आता है? देखने की क्षमता। ध्यान कर रहे हैं, अपने ही विचार भावनाएं दिख रही हैं, कुछ निगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, पर ये जो देखने की क्षमता है वो उस दिन भी मैंने बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, ये याद रखिएगा, हम इसको शब्दों में समझते हैं या नहीं समझते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर देखने की क्षमता जैसे जैसे आती है, बढ़ती है, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि मैं वो नहीं हूँ। इंटेलेक्चुअली समझने की बात नहीं है, एक्सपीरियंशियली, अनुभव में समझ में आता है, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। तो विचारों को देखा, भावनाओं को देखा, अपनी इच्छाओं को देखा, हमने महत्वाकांक्षाओं को देखा, तो पता चलता है मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो फिर ये जो भाव है जिंदगी में, जितना ज्यादा हम इसमें रहते, इसीलिए साक्षी भाव को सबसे ऊपर का भाव मानते हैं ध्यान में। अल्टीमेटली साक्षी भाव, साक्षी भाव तभी आएगा जब हम अपने ही ध्यान के अनुभव में नहीं उलझेंगे। अगर हम उलझते हैं, चाहे अच्छा है चाहे नहीं अच्छा है, तो फिर साक्षी भाव नहीं है। उलझना मतलब कुछ भी, राग द्वेष जो भी। और क्या? Swamiji, can I ask a question? After हम्म, meditation, sometimes you realize it was nothingness. So that is Sakshi Bhav or that is also experience? हमको जो दिखता है वो साक्षी भाव है। चाहे बहुत सारे विचार चल रहे हैं पर वो दिख रहा है तो भी साक्षी भाव है। पर बहुत बार ऐसा होता है विचारों के जैसे, बहुत लोग बोलते हैं ना, क्रिया में बहुत विचार चल रहा था, तो दिख तो तब भी रहा था। बस ये है कि हम उस भाव में स्थिर नहीं हुए। तो हमको लगा कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ विचार भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो थोड़ा अभी भी लगाव है, राग है। साक्षी भाव भी है और राग भी है, पुराने संस्कार है ना। तो अब क्या है, अब साक्षी भाव भी आ गया, पुराना संस्कार तो है ही वो सारा, लगाव का, राग का, द्वेष का, जो भी क्रेविंग अवर्सन, लेकिन अब साक्षी भाव सजगता पूर्वक आने लगे, पहले भी था ही। तो चाहे सपने देखते हैं, चाहे विचार आता है, भावनाएं उठती हैं, जब राग द्वेष छोड़ करके देखना शुरू करेंगे तब विशुद्ध साक्षी भाव होगा। नहीं तो साक्षी भाव के साथ साथ थोड़ा सा राग द्वेष भी महसूस होता है। क्योंकि बोलते तो हम ऐसा ही है ना कि हम, आज का अनुभव ऐसा था, दिखा तभी तो पता चला।
और जैसे जैसे ध्यान करते जाते हैं, ये छोड़ने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। पहले भी हमने बात किया ना, क्योंकि ध्यान करने के लिए आंख बंद किया, शरीर को स्थिर किया, बैठे हैं, आसपास में इतना कुछ हो रहा है, तो छोड़ा तो है ही हमने। आ, कम से कम स्थूल जगत को तो छोड़ ही दिया, स्थूल जगत से अलग कर लिया। अब फंस गए किसमें? सूक्ष्म जगत में। आंख बंद करते ही अंदर का जगत चालू हो गया। पर छोड़ने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो वो छोड़ने की क्षमता ही मुक्ति है। राहुल जी, अपने अपने हाथ से तो अच्छा भी काम होता है, बुराई भी काम होता है हर एक आदमी से। तो ये हिसाब कहाँ जाएगा, कहाँ गति हो? मतलब ये हम इसीलिए चित्रगुप्त बोलते हैं ना। चित्रगुप्त का मतलब हमारी चेतना का एक गुण है, जो उसने जो कुछ भी देखा, अनुभव किया है ना, उसको गुप्त रूप से अपने अंदर रखता है। वो गुप्त रूप से मतलब फाइल, आज के भाषा में बोले तो फाइल सेव्ड है, हमको कॉन्शियसली उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो जो अच्छा किया है, जो बुरा किया है, दोनों रहता है। तो जब शरीर छूटने को आता है तो दोनों दिख जाता है फिर। वो नियम है, प्रकृति का नियम है। और फिर दोनों में से जो भारी होता है, जिसकी भावनाएं बहुत, क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रांग, मजबूत होती है, वो ज्यादा महसूस होता है। और फिर उस समय पता चलता है कि कहाँ कहाँ हम अटके, कैसे अटके, कितना उस समय अफसोस होता है आत्मा को। लेकिन अगर ध्यान वगैरह करता है ना, कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है, साधना में है, कर रहे हैं, तो उसकी जो ताकत है ना, उस समय वो उठा के लेके चली जाती है ऊपर। गति हमारे हाथ में है। क्या चीज? जो गति आप बोल रहे हो वो हमारे हाथ में है। वो हमारे एक तो ईमानदारी होना चाहिए। जैसे अभी लालच आया तो एक तो ये है कि कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लालच आया तो क्या हो गया। इसको स्वीकार करना कि मेरा मन अभी ललच गया, खाने का मन कर गया, कुछ पाने का मन कर गया, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं देखना कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। अपने प्रति ईमानदार होना, सिंसियर ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो वो जो सिंसियरिटी ऑनेस्टी है ना, वो बल है। और वो उसके अलावा जो उसका उल्टा साइड है ना, वो बल नहीं है, वो कमजोरी की निशानी। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं जो कमजोर होता है ना, उसमें बहुत एग्रेशन होता है। एग्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रोध उसमें बहुत होता है। तो वो क्रोध कमजोर की निशानी है, कमजोरी की निशानी है। जो मजबूत है, जो ताकतवर है, वो क्रोध नहीं करता। वो वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, एसएसयू में गुरुदेव से, उसको जरूर से देखिएगा सब लोग। जैसे क्यों मैं इसका एक और कारण है बोलने का। हम अगर स्ट्रांग हैं तो स्ट्रांग का क्या मतलब है? स्ट्रांग है, मजबूत है, तो इसका मतलब है हमारा फेथ बहुत स्ट्रांग है। हम भविष्य को लेके चिंतित नहीं होते। ये मजबूती है। जब गुरुदेव बात करते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ, हम हिल गए, कितनी जल्दी वापस आ गए, ये हमारा स्ट्रेंथ है। नहीं हिलना तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, पर वो आने के पहले हिलना और जल्दी वापस आना, या देर से वापस आना, ये बताना हम बताता है हम कितने मजबूत हैं।
जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ पाने की क्षमता है क्या? जो बहुत अच्छा लगा उसको भी छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये हमारा स्ट्रेंथ है, यही हमारी मजबूती है, यही हमारा ताकत है। तो आप जो बोल रहे हैं ना, वो इसीलिए साधना फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, पर उससे ज्यादा इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम लोग सब लोग एक ही रास्ते में हैं। कोई कुछ बोलता है तो नहीं अच्छा लग, कोई गलत बोलता है हमारे बारे में हमको तो नहीं अच्छा लगता, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हम जैसे जैसे साधना पथ में आगे बढ़े हैं, हमको ये भी दिखता है कि अब चीजें हमको उतनी अफेक्ट नहीं करती है। ये दिखता है ना, सबको दिखता है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी जल्दी जल्दी छोड़ देना है। जीवन में तभी हल्कापन नहीं रहेगा, नहीं तो इतना भारीपन रहता है जीने में, इतना बोझ रहता है। स्वामी जी, 60-70 के बाद हम कुछ बुरा भी नहीं करते, या भावना भी उतने ऊपर नीचे नहीं होती, तो गति तो अच्छी मिलनी चाहिए ना वहां से। हाँ, पर वो पिछला ध्यान बहुत जरूरी, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ, वो जो पिछला हमने किया ना उसको जड़ से समाप्त करने के लिए ध्यान बहुत जरूरी, क्योंकि वो भी तो है ही ना। हमने 60-70 के बाद अच्छा सेविंग किया, जो भी किया, पर जो पहले कमाया था वो भी तो है ना, जाएगा कहाँ? तो ध्यान करते रहते हैं तो जो पिछला कमाया धमाया उसका भी प्रभाव घटता चला जाता है। तो ये सब मन का खेल है ना। और कहाँ तो मैंने पढ़ा था कि सबसे सुंदर चीज जगत में क्या है, तो मन है। ये हाँ, दोनों दोनों ना, सुंदर भी है। और एक दिन किसी के साथ में जा रहा था, और वो किसी और से बात कर रहा था। तो बात करते करते हमारे ही डिवोटी हैं, उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला जो बिल्कुल उस समय नहीं था। उसने मेरी ओर देखा भी, मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा। तुमको मेरे बारे में अच्छा बोलना है खराब बोलना है, जो करना है तुम करो। तो मुझे भी लगने लगा कि इतना कैसे मैच्योरिटी आ गया, कब आ गया? क्योंकि हमको ना इस संसार में दो तीन चीजें खासकर भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे। और आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद तो ये ना और बढ़ जाता है, लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाती है, बाप रे। बस यही, क्या बोलेंगे लोग, बोलेंगे अरे बोल लेंगे, अच्छा बोल लेंगे क्या, वो भी मर जाएंगे। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं, अच्छा बोलेगा वो भी मर जाएगा, खराब बोलेगा वो भी मर जाएगा, सब मर जाने वाले हैं। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ये, लेकिन साधना करने से संभव है। साधना से, ज्ञान से, और संयम तो निश्चित रूप से, मेरा तो हर दिन ये मानना है, संयम बहुत प्रभाव करता है, ज्ञान भी। तो कहने का मतलब ये है कि हल्कापन और भारीपन वही हमारी दिशा को ऊर्ध्व गति, अधोगति, और फिर जैसे जैसे साधना में स्थिर होते जाते हैं तो गति ही नहीं पकड़ते फिर। वो गति नहीं पकड़ना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि शिव जी को अगर उस अवस्था को पाना है, उस अवस्था तक पहुंचना है,
तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए शिव जी एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। गति होगी तो कुछ न कुछ उसका परिणाम निकलेगा, चाहे हर ऊपर की ओर हो चाहे नीचे के लिए। अच्छा, फिर ये बात भी समझ में आया कि पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें कोई गति नहीं होती, एकदम ही जड़ होते हैं। धूप आए पानी आए फर्क पड़ता है, निश्चित रूप से अंतर पड़ता है, लेकिन कोई गति नहीं होती। फिर उससे ऊपर आने पे क्या, मक्खी मच्छर ये सब बनते हैं। इनमें गति बहुत होती है, लेकिन गति के साथ साथ क्या होता है, भय बहुत होता है। हर समय सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट, फिर हर समय खाने के पीछे भागना। उनको सरवाइव करना है तो खाना है। तो ये सब इंस्टिंक्ट जैसे जैसे हम, एक आत्मा एक योनि से दूसरे योनि में जाती है, ये सब आती चली जाती है। उससे ऊपर क्या होगा, पशु पक्षी होंगे। पशु पक्षियों में क्या है, वो इससे थोड़ा ज्यादा है, उनमें भावनाएं भी ज्यादा है, संबंध भी बनने लगते हैं पशु पक्षियों के रूप में। पर विवेक इस अर्थ में, इस सेंस में, कि अपनी ही भावनाओं को देख पाना, उससे स्वयं को अलग कर पाना, उससे ऊपर उठना, ये केवल इंसान में है और किसी में नहीं है। भावनाएं जानवरों में होती है, मैंने देखी है, बहुत पहले याद है। एक कुत्ता मुर्गा या मुर्गी को पकड़ लिया, दोनों साथ में थे। एक को पकड़ा, वो दांत में दबा के लिए जा रहा है, और दूसरा जो भी बचा था मुर्गा मुर्गी उसके पीछे पीछे, सब बोले अरे मत जाओ तुमको ही मार देगा। वो कितने दूर तक उसका जो भी पार्टनर था जाता रहा कुत्ते के पीछे। भावना नहीं होती तो कैसे जाता फिर। तो भावना तो होती है, संबंधों का अपनापन, दूरी, ये सब बनने लगता है, पर वो देख पाना और उससे स्वयं को अलग कर पाना, ये सिर्फ इंसान में होता है, और तो कोई जीव ऐसा होता नहीं। तो जो इंसान बहुत, क्यों बोलते हैं जानवरों जैसा जीवन, जानवरों जैसा अगर जिएगा तो फिर क्या पता जानवरों वाली गति जीवन मिल जाए उसको अगली बार, कौन जानता है। सिर्फ भोग करना, भोग अगर बहुत भोग करता है कोई आदमी, तो इसका मतलब उसमें भय ना बहुत स्वाभाविक रूप से आएगा। तो कहीं हमको तो गुरु जी ने कहा है स्वामी। आ गए। हाँ, गुरु जी कहीं तो कहा है ना कि चूहा जो है तो अगले जन्म में मैं हाँ, हाँ, बिल्ली बनता है। बिल्ली वही की वजह अभी से। हाँ, सही। तो उस दिन उतने सोचने के बाद, समझ में आने के बाद, ये समझ में किसी भी कीमत पे हमको साधना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा समय तो निकाल, अगर बहुत बिजी है तो भी थोड़ा समय तो निकाल लेना चाहिए। परसों एक ऐसे ही टॉक था, सीक्रेट्स ऑफ रिलेशनशिप्स, तो उसमें बड़ा अच्छा, 3 चीजें मैंने शेयर की। एक तो ये है कि जो व्यक्ति अपने साथ खुश नहीं है, जो व्यक्ति अपने अवस्था से खुश नहीं है, अपनी स्थिति से खुश नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरे के साथ, या दूसरा कोई आएगा तो वो खुश नहीं हो सकता, या दूसरे के साथ वो खुश नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं स्वीकार कर पाता, स्वयं को ही इतना नापसंद करता है, उसके साथ दूसरा व्यक्ति कैसे अच्छा महसूस करेगा। तो हमारे संबंधों, अच्छे संबंधों की शुरुआत होती है हमारे अपने आप से।
वो जो गुरुदेव बोलते हैं सारा वाइब्रेशन का खेल है। गलतियां हम सब ने की है, बहुत सारी गलतियां की हैं। तो गलतियों को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। अपनी कमियां हमको बहुत, क्या बोलते हैं उसको, चुभती है। तो दूसरों को भी वो चुभन, हम, उसको ये नहीं पता है कि हमारे अंदर किस कारण से चुभन है, लेकिन चुभन की जो तरंग है वो दूसरों को पता चल जाएगी ये चुभन है। क्यों? उसको फिर हमारे पास आकर के अच्छा नहीं लगेगा। उसको ऐसी तरंगे मिलेंगी जो उसको बड़ा, क्या बोलते हैं, अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। ये बात समझ में आती है ना? यही चीज शरीर छूटने के बाद हमको भी पता चलता है। तो एक पहले स्तर पर, अब फिर वही बात आ जाती है, अगर हम साधना नहीं करेंगे, अपने साथ खुश होना नहीं शुरू करेंगे, कुछ लोग आंखें नहीं बंद करके बैठना चाहते, तो आप जब अपने साथ नहीं बैठ सकते तो दूसरा आपके साथ कैसे अच्छा बैठेगा? तो संबंधों में गड़बड़ यहाँ से शुरू होती है। तो इसलिए भी साधना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो शांति, वो स्थिरता हमारे अंदर आना बहुत आवश्यक है। वो हल्कापन अंदर आना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक तो हमने पहले बात किया ना कि वैराग्य और प्रेम, वैराग्य को दर्शाना नहीं चाहिए और प्रेम को छिपाना नहीं चाहिए। वैराग्य पर प्रेम खड़ा हो, प्रेम पर वैराग्य खड़ा हो, तब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है, संबंध भी अच्छे होते हैं। और तीसरा जो गुरुदेव ने बोला कि स्त्री के शरीर में, फीमेल बॉडी में इमोशंस और फीलिंग्स वो हमेशा से स्ट्रांग थे, रहेंगे। और मेल बॉडी में ईगो, इंटेलेक्ट, उसको आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बैलेंस कर सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज समझ में आई, जैसे तो मेल को इसीलिए, फीमेल जो फीलिंग जो है ना, फीमेल उसको बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब मेल बॉडी में जहाँ ईगो और इंटेलेक्ट बहुत रहेगा, वो ईगो खड़ा हो गया तो रिस्पेक्ट कहाँ है फिर रिस्पेक्ट नहीं रहता। तो और एक घटना है, जिनके यहाँ रुका हूँ ना, उनका बच्चा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो कल सुबह के बाद से सब भारी है। अब उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काफी लंबा लग गया, अब भी आए तुरंत कल हॉस्पिटल जाने के बाद। बार बार बोल रहा हूँ बच्चा छोटा है, उस पर ध्यान दो, इस पर मत ध्यान दो मैंने खाया नहीं खाया, क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा। अब वो मान ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, मान ही रहा। कल शाम को फिर उसने हॉस्पिटल से फोन किया, स्वामी जी कुछ ऑर्डर कर दूं? मैंने बोला हाँ, एक काम करो, मुझे ना एक ड्रैगन और शेर का लीवर खाने का बहुत मन है, वही ऑर्डर कर दो। अब क्या है, नहीं समझ में आ रही बात तो, लेकिन आप रूडली अगर बिहेव कर रहे हैं तो गड़बड़ है। तो जब फीलिंग खड़ी होती है ना, तो वो लॉजिक को नहीं समझती, नहीं सुनती, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं सुनेगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जब आदमी का हृदय कोमल होता है ना, तभी समझ पाता है। समझ भी नहीं पाता ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो फील कर पाता है। क्योंकि हर चीज लॉजिकली देखने की आदत होती है मेल बॉडी में, पर बैलेंस आना आने लगता है तो आपको दिखता है। तो हमारे संबंध, अच्छा गुरुदेव बोल तो दिए बड़े, अब इतने पहले मैंने सुना उनको, पढ़ा भी कि ऐसा होता। उसको अभी भी समझने में मुझे समय लग रहा है। गुरुदेव कुछ बोलते हैं तो उसमें ना बहुत चिंतन मनन चाहिए। वो जो विचार है ना, अनुसंधान की प्रवृत्ति, वो बहुत होती रहनी चाहिए, तब बातें समझ में आती है। अच्छा, फीमेल बॉडी तो है ही, एक बात। दूसरा,
ऐसा नहीं है कि फीमेल बॉडी में ही केवल फीलिंग्स होती है, और ऐसा नहीं है कि ईगो और ये फीमेल बॉडी में नहीं होता है। हमारे यहाँ जब भी गुरु की धारणा बनती है ना, तो गुरु चाहे फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में, वो मेल है। और जो डिवोटी है वो चाहे जिस बॉडी के साथ हो, वो फीमेल है। फेमिनाइन एनर्जी, डिवोटी की एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी होती है, और गुरु की एनर्जी मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। और गुरु चाहे जिस शरीर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए क्या होता है, हम में से भी कितने लोग जो मेल बॉडी में है, गुरुदेव को देख के कैसे पिघलते हैं। देखा है कि नहीं हमने? खुद को भी देखा है, पिघलते हैं, रोते हैं, भागते भी हैं पीछे पीछे। बाकी समय तो सब बहुत हीरो बनते हैं, लेकिन वहां पिघल जाते हैं एकदम। क्यों? वहां ऐसी ऊर्जा है कि सब कुछ पिघला देती है वो। इसीलिए ना हमको ये भी समझना चाहिए, और अल्टीमेटली हमको भी ऐसी अवस्था में हम पहुंचे कि वहां सब कुछ पिघल जाए, सब कोई पिघल जाए। वो केवल शांति और आनंद स्थिरता से ही होगा। कि अंगुली माल भी बुद्ध के पास गया तो संत बन गया, ऐसा पिघला। ये पिघलने का उदाहरण, वाल्मीकि ने ऐसी तपस्या की, ऐसा कृपा अनुभव किया कि वो वाल्मीकि बन गए। तो इसलिए गुरु के पास कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा आदमी आए ना, तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब उसका पिघलने का समय आ गया है। बल्कि खुश होना चाहिए, आ तो गया कम से कम ये व्यक्ति यहाँ पे। ये नहीं ये कौन आ गया, इन लोग भी आ जाते हैं, ऐसे नहीं। गुरु के पास इसीलिए सबको आना चाहिए, और सब आते हैं आना। हमको भी ओपन माइंडेड होना चाहिए। नहीं तो ये जो छोटी छोटी भावनाएं होती है ना, बाद में बहुत चुभती है। तो इतनी सारी बातें केवल इसलिए है कि भावनात्मक स्तर पे हमको बातें दिखें, तो हम हल्के होते जाएंगे। और साधना किसी कीमत पे, साधना ज्ञान, सत्संग भी इसलिए, उस दिन भी मैंने बोला, सत्संग में गाते हैं आंख बंद करके, एकदम हल्के होके मस्त हो जाते हैं। झूमना तभी होगा जब शरीर और मन हल्का होगा, या झूमेंगे तो शरीर और मन हल्का होता है। और सेवा में करने के बाद ठीक है, अगर मन थोड़ा रिकॉग्निशन ढूंढता है, अप्रिसिएशन ढूंढता है, तो इसको ईमानदारी पूर्वक देख के छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो सारा सेवा बाद में भारीपन दिखेगा। और अगर कहीं सेवा करते हैं, इस तरह का भाव है, और साधना नहीं करते, तो बहुत भारी पड़ेगा। कम से कम साधना में वो एक अपनी भावनाओं विचारों से दूरी तो बनती है। तो ये सब बातें समझ में आई कि वशिष्ठ मुनि बार बार क्यों बोल रहे हैं, शरीर से आसक्ति ही बंधन है। ये शरीर तो हर बार छूटा है, पता नहीं कितनी बार छूटा है। हजारों बार छूटा, हजारों बार पकड़ा शरीर को। तो ये शरीर मतलब ये शरीर नहीं। बहुत अच्छा लगा उस दिन, समझ में आया ना, गहराई तो। क्या हुआ, गुरुदेव अभी तक नहीं आए? सबका भाषण ही चल रहा है। हाँ चल रहा है, चल रहा है सब। अभी शायद आएंगे 5 मिनट के बाद। सब रिसर्च और सब सब लोगों का शायद चल रहा है इस वक्त। हम्म। वर्ल्ड के लोग हैं सब। लेकिन ये इसी शरीर से ही मुक्ति है ना स्वामी जी। किससे? शरीर बंधन तो है, हाँ लेकिन हाँ, यहाँ से ही मुक्ति है ना। यहाँ से ही मुक्ति है। ये कैसा। इसीलिए इसीलिए ना, वही हुआ ना कि स्वर्ग में जाके भी तो मुक्ति तो मिली नहीं, आना तो पड़ेगा। सो कॉल्ड स्वर्ग, स्वर्ग बोल के कुछ होता नहीं है।
लेकिन और दूसरों के अगर नहीं भी काम आ सकते हैं, सेवा नहीं भी फिजिकली करते, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, मन में सेवा का भाव होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। शरीर से किया हुआ सेवा ही सेवा माना जाता है ऐसा नहीं है। मन में भाव है, अरे गुरुदेव कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग कितना अच्छा काम कर रही है, हमारे सेवक लोग कितना अच्छा, ये भाव होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के प्रति मन में बहुत कड़वाहट है, उसको खूब डेली आशीर्वाद दीजिए। उसने कुछ किया है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमारे साथ किया हो चाहे नहीं किया हो, कहीं और भी किया हो, खूब आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने से जब हम दूसरों की अच्छी कामना करते हैं ना, हमारा मन निर्मल और कोमल हो जाता है। ये भाव ये है। अब ये सोच मन में आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन खूब प्रार्थना करिए सामने वाले को शांति मिले, स्थिरता मिले, ज्ञान के पथ पे चले। तो ये प्रार्थना हमको बहुत निर्मल, कोमल, सहज, सरल बनाती है। ठीक।